नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तीसरा दिन है। आज उनकी तबीयत बेहद खराब हो चुकी है। अभी एम्बुलेंस में उनको लिटाया गया है और अब अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखिए उनकी हालत लगातार खराब हो रही है। कल से ही कमजोरी हो गई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उनका वजन भी घट गया है, तो काफ़ी तेज़ी से उनका जो स्वास्थ्य है खराब हो रहा है, डिटेरियोरेट कर रहा है हेल्थ, और उसको लेकर उनके समर्थक हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों पर। उपेंद्र कुशवाहा अपना अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। वो आमरण अनशन पर लगातार तीसरे दिन बैठे हुए हैं। अब वो ठीक से बैठ भी नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं और उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। तो देखिए, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तरफ देखिए, वो मंच है उपेंद्र कुशवाहा का, जहां पर वो बैठे थे आमरण अनशन पर। अब उस मंच से उतारकर इनको एम्बुलेंस में लोड कर दिया गया है, यानी उनको जरूरत पड़ सकती है कभी भी अस्पताल ले जाने की, और एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस को बुलाया गया है। बिल्कुल देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आंख बंद किए हुए हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं मीडिया से, तो उनकी सेहत लगातार ख़राब हो रही है। डॉक्टर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये है उपेंद्र कुशवाहा की हालत। अभी आइए बात करते हैं, यहाँ पर माधव आनंद हैं, पार्टी के नेता। कितनी हालत खराब हो गई है, क्या क्या रिपोर्ट है? श्रीकांत जी, देखिए, अध्यक्ष जी की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। बीपी लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ा हुआ है। अब देख रहे हैं कि शरीर में, पूरे बदन में दर्द है, शरीर माथे पे भी दर्द है। इसीलिए हम लोग एहतियात के तौर पे एम्बुलेंस बनाए हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, एक भी सरकारी डॉक्टर अभी तक नहीं आया है, एक भी सरकारी डॉक्टर नहीं। ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, हम लोगों ने मंगाया है, और सरकार जो है अभी तक हम लोग की बात जैसे नहीं सुनी है। तो सरकार की निरंकुशता, कितनी अहंकारी सरकार है। जनता तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं ही कर रही है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उनके साथ भी इस तरह का रवैया। आपको लगता है कि अब उनकी जान खतरे में है? लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह इनका वजन घट रहा है, जिस तरह के तमाम तरह के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से जान को खतरा है। लेकिन जनता हम लोग के साथ है। हम लोग भी ने निश्चय लिया है कि हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम लोग की मांग जैसे मान नहीं ली जाती। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जमीन नहीं देंगे, साफ कह दिया उन्होंने कि सेंट्रल स्कूल की जरूरत नहीं है, हम हर जगह स्कूल खुद खोलेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? अब तो सरकार ने मना कर दिया है। श्रीकांत जी, एक चीज बताइए, जमीन नीतीश कुमार जी की अपनी जमीन है क्या? बिहार के जनता की जमीन है। नीतीश कुमार जी की अपनी जमीन नहीं है, उनकी जमीन नहीं मांग रहे हैं। हम लोग मांग रहे हैं, बिहार की जनता की जमीन मांग रहे हैं। उनको जमीन देना पड़ेगा। और औरंगाबाद वाली जो जमीन है वो सरकारी जमीन भी नहीं है, प्राइवेट लोगों ने दान देने का काम किया है, उनका जमीन नहीं है। इसलिए इस तरह की बयानबाजी करके मुद्दे को जो भटकाना चाहते हैं, भारतवर्ष की जनता और बिहार की जनता देख रही है। जमीन तो उनको देना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े, कुर्बानी देने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा की हालत लगातार खराब होती जा रही है, क्या आप अस्पताल ले जाएंगे इनको कि यहीं रखेंगे आप? देखिए, एम्बुलेंस मंगाया गया है, ये हाईटेक एम्बुलेंस में है, इसमें सारी सुरक्षा है, तमाम तरह के इसमें डॉक्टर भी हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य है सो सही रहे, जरूरत जैसे जैसे पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। अभी इनकी हालत नाजुक है, डॉक्टर के निगरानी में है, आप देख रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि पानी पिए, कुछ भी लें, अनशन तोड़े? हम लोग देखिए, हम लोग की मांग है, हम लोग की आज मांग मान लीजिए, हम लोग अनशन तोड़ देंगे। अनशन सरकार, अहंकारी सरकार का मांग नहीं मानती। हम लोग क्या मांग रहे हैं? क्या सरकार नहीं मानेगी तो जान दे देंगे? सरकार क्यों नहीं मांगेगी? मैं कह रहा हूं कि उनकी निजी जमीन है क्या? नीतीश कुमार जी की निजी जमीन है क्या? उनके परिवार की जमीन मांग रहे हैं क्या? उनकी परिवार की जमीन नहीं मांग रहे हैं, भारत की जनता की जमीन मांग रहे हैं, बिहार की जनता की जमीन मांग रहे हैं। उनको झुकना पड़ेगा, उनको जमीन देना पड़ेगा। स्कूल खोल के रहेंगे, औरंगाबाद में भी खुलेगा और नवादा में भी खुलेगा। बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की हालत बेहद नाजुक है। उनका वजन लगातार घट रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, वो चल फिर नहीं सकते हैं, सो गए हैं, उनको लिटाया गया है एम्बुलेंस में, और लगातार उनके सेहत की निगरानी डॉक्टर कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोगों का आरोप है कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, कोई सरकारी डॉक्टर उनकी सेहत की जांच पड़ताल करने नहीं आया है, और नहीं कोई सरकारी बाबू यहाँ पर आया है। लेकिन जब तक अपनी मांग मनवा नहीं लेंगे तब तक आमरण अनशन तोड़ेंगे नहीं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है। अब वो मीडिया के साथ बातचीत करने की स्थिति में भी नहीं है, और अपनी जीत पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक वो अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो आप लोग अपना नेता का जान लेने पर क्यों तुले हुए हैं? सरकार बोल दी है कि हम नहीं मानेंगे, क्यों नहीं तोड़वाते अनशन?
अरे नेता ने पहले ही बता दिया था कि इस मुद्दे के लिए, उनकी इस मांग के लिए, शिक्षा सुधार के लिए अगर उनको जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। हम सब उनके शुभचिंतक हैं, सारे लोग उनके शुभचिंतक हैं, हम सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता है। लेकिन आप बताइए ना कि बिहार के उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों का भविष्य आज तक चौपट हो चुका है, या जिनका भविष्य अब नीतीश कुमार जी चौपट करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जमीन नहीं देंगे, तो फिर अब आमरण अनशन का क्या मतलब है? नीतीश कुमार जी को मजबूर होना पड़ेगा, उन्हें जमीन देनी पड़ेगी, उन्हें शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा, केंद्रीय विद्यालय खुलवाने पड़ेंगे। ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया? यह कोई तुगलकी फरमान है? जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, जनता के मालिक नहीं है वो। देख रहे हैं कि जो रालोसपा पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ये कह देने से कि जमीन सरकार नहीं देगी, आमरण अनशन तोड़ने वाले नहीं है उपेंद्र कुशवाहा तो आमरण अनशन तभी तोड़ेंगे जब सरकार उनकी मांग मान लेगी, नहीं तो जान देने को भी वो तैयार हैं। और वाकई अब उनकी जान खतरे में है। आप इस तस्वीर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये तस्वीर अच्छी नहीं है, बहुत कष्टदायक है, दुखदायी है, दुख पहुंचाने वाली है, लेकिन जरूरी है क्योंकि इसी में एक बड़ी खबर छिपी हुई है। आपका हित छिपा हुआ है, आपके मुद्दे छिपे हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।